नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। मेरा वीडियो डेली आजकल आ रहा है, इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि रिपीट हो रहा है कोई न्यूज। रोज नया नया कुछ न कुछ सहारा के मामले में अपडेट आ रहा है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तब जाके कहीं ना कहीं हमको आके वीडियो बना के आप लोगों को बताना पड़ रहा है। फिर नया अपडेट है और सब केस से अलग ये केस है, लेकिन जो ऑर्डर इसमें आया है वो बहुत ही बेहतरीन है। हमको थोड़ा हंसी आ रहा है क्योंकि मूर्खदानी लोग कल ही परसों से शुरू किए हैं जरा हटके। तो जरा हटके के बाद बहुत बड़े झटके दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उनका ये प्रोग्राम शुरू करना कहीं से शुभ नहीं रहा। उन्होंने शुरू किया जरा हटके और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बहुत बड़े झटके। और ये इतना बड़ा है कि सहारा से भी में कार्रवाई होगा, जो होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है। अगर इसी केस को बढ़िया से अगर डील हो जाए तो मेन एक्यूज लोग इसी में पकड़ा जाएंगे और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ऑर्डर है, तब जाके हम आप लोगों को बता रहे हैं। 13 अगस्त को सुनवाई हुआ था, हम आप लोग को बताए थे कि टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट। जो इनके ग्रुप की टॉप 50 कंपनी हैं उसी में से जो टॉप 20 डायरेक्टर हैं, स्टार्टिंग किया गया था कि 50 कंपनियों में से ऊपर के 10 कंपनी में, क्योंकि एक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे ही कंपनी चलाने के लिए, तो स्टार्ट कीजिए आप 10 कंपनियों के संपत्ति का ब्यौरा प्लस उसके 20 डायरेक्टरों का संपत्ति का ब्यौरा और नाम लिस्ट हमको दिया जाए। और पिछले 6-7 महीना से बोला जा रहा है कंटिन्यूअसली कि जमा कर दीजिए। तो इस कोर्ट के ऑर्डर में ये सीधा शुरू किया गया है कि बहुत बार कहने के बाद भी लमसम 6 बार बोला गया है कि आप जमा कर दीजिए। कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ और ये जो केस है वो लगा है डबल बेंच में। जो हिमा कोहली जी हैं, जस्टिस लेडीज हैं, और एक संदीप मेहता जी जस्टिस हैं। इन दोनों के बेंच में ये सुनवाई हुआ था और ऑर्डर देरी से आने का मतलब ही था कि कुछ ना कुछ इसमें बड़ा आने वाला है। जैसे कि कल 5 पेज का ऑर्डर आया था और पोर्टल से रिलेटेड जानकारी हमने आप लोगों को दिया था। तो ये 13 अगस्त की सुनवाई में 3 पेज का ही ऑर्डर है, लेकिन बहुत बड़ा ऑर्डर है। 8 पॉइंट टोटल इसमें दिया हुआ है और शुरू ही किया गया है कि बहुत बार बोलने के बाद भी सहारा ने ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया, जो कि 10 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। और बार बार एडजॉर्नमेंट लिया जाता है कि अगला डेट दे दीजिए, बाद में करना है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी भी कोर्ट में सहारा चली जाती है, इसका लीगल के लोगों का कमाई शुरू हो जाता है। बाकी ये लोग ही जानते हैं कि इसमें क्या आने वाला है, बस टाइम काटना इनका मकसद रहा है शुरू से। लेकिन इस बार टाइम काटना थोड़ा महंगा पड़ गया है, चूंकि इसको कस्टमर के पैसा से ही पैसा फाइन पेनल्टी दे देना है, तो इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2 करोड़ का फाइन टोटल मिला के लगा है। मीडिया में तो आ गया था पहले ही, लेकिन हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि ऑर्डर में क्या आ जाता है, तभी हम बताएंगे। क्योंकि हमारे वीडियो का तो स्कैनिंग मैनेजमेंट तक होता है कि कहीं कुछ ये 2 लाइन 1 लाइन कहीं गलत ही बोल दे ताकि हम लोग नोटिस कर दें। लेकिन अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है। हम अपने तरफ से बचा के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और सही। ऐसा नहीं है कि सहारा से कोई मेरी दुश्मनी है। सहारा अगर एक भी छोटा भी काम सही करे तो उस पर 2 वीडियो हम अच्छा से बना के बताएंगे कि हाँ, सहारा ने एक कदम उठाया है, अच्छा उठाया है। अगर आईए फाइल करने का इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, सबको पता चला, सबसे पहले तो हमने ही बताया था कि आईए फाइल सहारा ने कर दिया है, सहारा से भी मुख्य विवाद में। लेकिन अब मूर्खदानी उसको उल्टा ले रहे हैं कि किस लिए गई है। तो जब इतना आपको जानकारी है तो हम तो पोर्टल पे यही देख पा रहे हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर है उस आईए में। उस आईए में एक्चुअल रिक्वेस्ट है वो तो सहारा बताएगी या गौतम अवस्थी जी बताएंगे क्या है, या उसका कॉपी निकलवा लीजिए। और मूर्खदानी इतने टच में है मैनेजमेंट के, तो वो लोग एक चीज बता दे कि उसमें क्या है। वो पासपोर्ट रिलीज करने का है, लुकआउट सर्कुलर हटाने का है, या सहारा से भी में पैसा जमा हुआ उसका कोई रिक्वेस्ट है, या एम्बार्गो का टर्म एंड कंडीशन बदलने का है, क्या है ये तो बताएंगे वही लोग ना। ये तो हम लोग नहीं बता, हमने तो उसका समरी देख के बता दिया कि सहारा गई है मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये जमाकर्ताओं के लिए, नेगेटिव भी हो सकता है। सहारा अपना पक्ष उसमें रखी होगी। वैसे ही सेबी भी बहुत आईए फाइल की हुई है मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर और डायरेक्शन के लिए कि आगे हम क्या करें। तो तोड़ मरोड़ को कर हर एक चीज अपने पक्ष में दिखाते हैं वो लोग। कोई बात नहीं, हम भी चाहते हैं कि भाई सहारा का 5 गुना संपत्ति हो जाए, लोगों का पैसा मिल जाए।
अगर सहारा इंडिया के बंद होने से हमको कुछ मिलना रहता तो हम लोग इसका रिक्वेस्ट कर ले कि जल्दी बंद करो। सहारा इंडिया चलेगी तो भी मेरा वीडियो चलेगा, और सहारा के पक्ष में अगर हम बोल दें तो सबसे ज़्यादा लोग वीडियो उसको देखते हैं, लेकिन सहारा उस लायक कोई काम करे तब ना सहारा के पक्ष में। अब तो सच्चाई तो बताना पड़ेगा, हम लोग का काम है सच्चाई बताना, चाहे वो लोग वीडियो देखे चाहे नहीं देखे। लोग उम्मीद बना के बैठे हुए हैं कि सहारा से उनका रोजी रोटी चल रहा था, कुछ सहारा सकारात्मक करे, लेकिन जिसको चलाना है वो आ नहीं रहा है। हम लोगों के बोलने से क्या हो जाएगा? हम लोग तब वही बोलेंगे कि सहारा नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट चुकी है। अब आते हैं इस ऑर्डर पे। ये जो ऑर्डर है इसमें बोला गया है कि 10 कंपनियों को 10 लाख रुपया एडजॉर्नमेंट के लिए फाइन किया गया है, तो ये हो गया 1 करोड़ रुपया, और 20 डायरेक्टरों को 5-5 लाख रुपया पर्सनली जमा करना है, और 10 कंपनियों को और 20 डायरेक्टरों को अलग से एफिडेविट फाइल करना है कोर्ट में 4 वीक के अंदर। और अगला डेट भी दिया गया है कि 22 अक्टूबर 2024 को आप लोग फिर से आइए। और ऐसा नहीं है कि फाइन पेनल्टी लगा के छोड़ दीजिए, ये कान केवल ऐसे ऐंठा जाता है ना। एक तमाचा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एडजॉर्नमेंट के लिए और कोर्ट के ऑर्डर के मजाक बनाने के लिए पेनाल्टी के रूप में। और ऐसा नहीं है कि केस रफा दफा हो गया, फिर बोला गया है कि जल्द से जल्द 10 अक्टूबर 2023 वाला ऑर्डर का कंप्लायंस करके अगले डेट पर आइए, 4 वीक में जमा करके उसका भी प्रूफ लाइए। और जमा कहाँ करना है? जुलाई में वायनाड जो है केरल में, वहाँ पे ये हो गया था, लैंडस्लाइडिंग हो गया था, स्थगन हो गया था, जिसके चलते जो बहुत लोग मर गए थे। 437 लोगों के मरने का खबर था, और 1500 लोग अभी 12 शिविरों में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो उस राहत कोष में ये पैसा जमा करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। पेनाल्टी लिया सहारा से और जमा करा रहा है लोगों को राहत। तो चलिए, कुछ लोगों का तो कल्याण हुआ। और ये 4 वीक के अंदर जमा करके इनको अलग अलग कंपनियों का अलग अलग एफिडेविट फाइल करना है, क्योंकि मांगा जा रहा है 50 कंपनियों का लिस्ट और टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट। इन्होंने मात्र 3 डायरेक्टर जो प्रोजेक्ट डील कर रहे थे उसका दे के और इस सोचे कि कोर्ट को अब बलगला देते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट भी जीत पर अपने अड़ गया है। जैसे कि SBI का जो मामला था बॉन्ड वाला, चुनावी बॉन्ड वाला, माननीय चीफ जस्टिस जो अड़ गए थे कि आपको 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट देना है, तो ला के देना पड़ा SBI को। वैसे ही इस मामले में भी कोर्ट ये अड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द हमको टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट चाहिए और पर्सनल संपत्ति का ब्यौरा चाहिए। और ये मामला ये इसका नहीं है, पारा बैंकिंग का नहीं है। एक कस्टमर कोई फ्लैट बुक किए थे, उसी के अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई कि अगर किसी फुंसी को भकंदर बनाना, हमारे यहाँ खिस्सा है कि अगर छोटा भी घाव है उसको भकंदर या कैंसर में कैसे तब्दील करना है, ये सहारा इंडिया से सीखना चाहिए लोगों को। कि 10-20 लाख का मैटर होगा, उसका बुकिंग का था, उसका विथ इंटरेस्ट देना भी पड़ा है इसको, लेकिन इसके अपील के लिए चली गई सुप्रीम कोर्ट और मामला वहां खुल गया। एक कस्टमर के चलते पूछा कोर्ट ने और ऐसा कितना मामला लंबित है, तो पता चला कि 347 अलॉटी जो है वो जो पैसा दे के घूम रहे हैं, फ्लैट नहीं मिला है और अलग अलग फोरम में केस है। तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोला कि इस ग्रुप की कितनी कंपनियां हैं और कितने मामले पेंडिंग हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉप 50 कंपनियों के टॉप 20 डायरेक्टरों का हमको संपत्ति का ब्यौरा दे। और उसमें इनके जो विद्वान एडवोकेट हैं वो फिर सहारा सेवी का जिक्र कर चुके थे। ये मामला क्यों उठा? उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट डिले करने होने का यही कारण है कि सहारा सेवी विवाद जो है, जो 412/2012 कंटेम्प्ट पिटीशन, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम पे एम्बार्गो लगा दिया, जिससे हम अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं, वो आज तक है, इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, जो कि आधा सत्य है। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, एम्बार्गो अगर आप पर है तो पर्सनल संपत्ति का ब्यौरा आप दीजिए डायरेक्टरों का। हो सकता है कि पर्सनल वाला पे तो एम्बार्गो नहीं है, वहीं बेच के हम कस्टमर का पैसा दिलवा दें। तो वहां पे तो हर एक जगह पहले कोशिश करती है बलगलाने की, तो इस कोशिश में इसको उल्टा पड़ गया। ये कोर्ट को ये बताना चाहिए कि सहारा से भी विवाद के चलते ये सब डिले हो रहा है, आप इस मैटर को भी सहारा से भी में टैग कर दीजिए कि जब फैसला होगा तो देखा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आपका पर एम्बार्गो है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है?
कि आप संपत्ति तो बेच सकते हैं, लेकिन जब आपका सहारा सेबी का जो 25,000 करोड़ जमा करना है टोटल वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप फंड यूज कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं बेच के 25,000 करोड़ पूरा कर रहे हैं? ठीक है, कंपनी के प्रॉपर्टी पे है तो डायरेक्टर लोगों का कोई प्रॉपर्टी का डिटेल आप दे दीजिए कि कितना है भी कि नहीं है। तो ये उसमें आना का नहीं, क्योंकि कौन सा टॉप डायरेक्टर लोगों का नाम जाएगा इसी में आपस में भिड़ंत हो जाएगा सहारा में। और कोर्ट इसी मुद्दे पे को जिद में ले लिया है कि आपको टॉप 20 डायरेक्टर लोगों का लिस्ट देना ही है अगले डेट के पहले, और ये लास्ट चांस है, नहीं तो कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। लिखा हुआ है कि लास्ट मौका दिया जा रहा है 4 वीक का, उसके अंदर में ये तो फाइन पेनल्टी अब जमा करके और अगले डेट पर अब इस ऑर्डर का कंप्लायंस भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि फाइन दे दिया निकल गए। ये तो सोची होगी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 करोड़ फाइन लगाएगा, बच तो जाएंगे 20 लोग। लेकिन ये बोला गया है कोर्ट के द्वारा स्टार्टिंग 20 आदमी से हो रहा है, ये जाएगा और आगे। तो ये ऑर्डर आप लोग को बताना जरूरी था कि सही दिशा में ये केस चल रहा है। सहारा से भी मैटर अलग है, PIL अलग है, ये तीसरा मैटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर आ गया है जिससे इस पर शिकंजा कस सकता है और जितने धूर्त लोग हैं इसके वो पकड़े जाएंगे। तो बहुत सारा लंबा कहानी है इसका। कुछ लोग 4 दिन के जोगी जो लोग हैं वो लोग आके बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं चैनल पे, तो उन लोगों को भी ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए। अच्छा बात है कि 2-4% नॉलेज उन लोगों का वो लोग चाह रहे हैं गैदर करना, तो लेकिन 2-4% पढ़ने पर यही पता चलता है कि सहारा ठीक है और सेबी सरकार और सुप्रीम कोर्ट गलत। लेकिन जब डिटेल में इसके जाइएगा तो पता चला गया कि सहारा के अलावा और गलती किसी का है ही नहीं। तो डिटेल पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। ये अपडेट था कि जो मेन केस के अलावा जो केस है ये भी अपना ट्रैक पकड़ लिया है और जरा हटके लोग शुरू किया है तो झटके लगना शुरू हो गया है और ये लमसम अंतिम समय ही चल रहा है। अब इन लोगों को अपना दुकान बंद करके भागना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और नहीं भागना है तो ये बताएं कि सहारा इंडिया जो आईए फाइल की है उसमें क्या है, कौन सा पक्ष अपना रखी है, उनका लिंक अगर है गौतम अवस्थी तक तो पूछे कि क्या है। कोर्ट हम ऑर्डर तो आएगा तो सब लोगों को पता ही चल जाएगा। इंटरनल चीज वो लोग बता दे कि हाँ जी इस आईए में ये है, हमने पढ़ लिया। ये सहारा इंडिया ब्रांच क्यों बंद की हुई है, और सहारा सेबी वाला ऑर्डर में अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जैसा ऑर्डर है 2012 का कि जो जब लेने वाले नहीं आएंगे वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चला जाएगा, तब क्या होगा, किस पैसा से भुगतान करेंगे। सोसाइटियों का तो 2253 करोड़ था वो तो वापस आ गया है, बाकी तो इनका एमबी वैली से ही आना है। और एम्बार्गो चिल्ला रहे हैं तो एम्बार्गो हटा दिया गया था, ये बोला गया था आप अपना संपत्ति अपने से बेचिए और पैसा आएगा तो सहारा सेबी में जमा होगा 25,000 करोड़ तक ही, उसके एक्सेस होगा तो आप अपना काम कीजिएगा। यही फैक्ट है। एक दो अपडेट और भी है। जो लोग पूछ रहे थे सैलरी वाला मैटर वो भी जान लीजिए। सैलरी वाला मैटर 20 तारीख को लिस्ट हुआ था और अगला डेट है 30। नहीं लिस्ट हुआ था, मतलब लिस्ट हुआ लेकिन लिया नहीं गया, सुनवाई नहीं हुई, उसको आगे बढ़ा दिया गया 30 अगस्त को। इसी 30 अगस्त को सैलरी वाला मैटर कुछ लोगों का जो चल रहा है, हाँ सब लोगों का वो नहीं है, जिसका सैलरी फंसा हुआ है आप अपने लीगल से संपर्क करके और केस फाइल करें तभी रिकवरी होगा। इससे जो आदेश आएगा वो हम जरूर बताएंगे। लेकिन आप अगर काम किए हैं तो काम करने का प्रमाण, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट अपना सब व्यवस्था करके किसी एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस करके केस करके रिकवरी कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि पोर्टल लाइए सैलरी के भुगतान के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ जो आदेश आएगा हम आप लोग को बता देंगे। दूसरा था सहारा लाइफ का मैटर, तो उसका भी ऑर्डर अभी नहीं अपलोड हुआ है, ऑर्डर अपलोड होगा तो हम बताएंगे। अपडेट सारा देते रहेंगे आप लोगों को, घबराने की बात नहीं है। और कुछ लोग निराश हो रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, घबराने की बात नहीं, हम लोग लगे हुए इसीलिए है कि पैसा दिला दें, देना तो नहीं चाहती है लेकिन अब इससे निकाल लें और सही तरीके से आप लोग को गाइड करें कि आप लोग इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़े या घबराए नहीं। ऐसा नहीं है कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं समय पे काम होगा, समय पे कोर्ट में केस लिस्ट होगा और सही तरीके से रिकवरी होगा तो जरूर मिलेगा।
घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं। जो लोग ये अफसोस कर रहे हैं कि हमने सहारा में काम किया तो फंस गए, तो एक दो आदमी नहीं है, लाखों एजेंट और करोड़ों जमाकर्ता, सब लोग गलत नहीं हो सकता है। गलत थी तो सहारा थी, उसका इंटेंशन गलत हुआ, वो भी 2010 के बाद जब रियल एस्टेट और हाउसिंग में ये फंसी, तब इसके सलाहकार लोगों ने ये सलाह दिया कि पैसा नहीं देके हम लोग इस तरह से घुमा देंगे, और वो जो छोटा प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और पूरा ग्रुप डूब गया ही है लमसम। हॉस्पिटल चला गया, लाइसेंस चला गया, एक मीडिया बचा हुआ है, अब उसको देखते हैं कि कौन खरीदार मिलता है, अगर सही समय रहते हुए उसको भी चाहेगी तो निकाल लेगी। तो हाथी के दांत की तरह दिखाने वाला दांत कोई और था, खाने वाला कोई और था, लेकिन अब तो फंस गए हैं। अब इसमें इसके निदान के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो भी है होना है सुप्रीम कोर्ट से माननीय। तो जो भी आदेश आएगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।